स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम 21 जून 2022 के सभी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे जो लोग भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। और चलिए क्वेश्चंस का जवाब आप लोग भी कमेंट में करते रहिएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए और करंट की न्यूज़ से आप कितने अपडेट हैं। चलिए पहला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 19 जून को, ऑप्शन बी 20 जून को, ऑप्शन सी है 21 जून को, ऑप्शन डी है 22 जून को। जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है 20 जून को प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। और 21 जून की अगर बात की जाए तो आज है 21 जून और आज है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न। दूसरा प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को शिक्षा में आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय विज्ञान संस्थान को इस पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। या फिर ऑप्शन डी केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान को इस पुरस्कार के साथ सम्मानित किया गया है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी केंद्रीय शैक्षणिक प्रौद्योगिकी संस्थान को आईसीटी के उपयोग के लिए वर्ष 2021 के यूनेस्को के किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह संस्था जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा का विभाग द्वारा संचालित विशेष रूप से कोविड महामारी के दौरान पीएम ई विद्या नामक पहल को आईसीटी का उपयोग करने के लिए यूनेस्को की मान्यता प्रदान की गई थी। ठीक है, इसे मान्यता प्रदान की गई यूनेस्को के द्वारा। और अब जानते हैं पीएम ई विद्या क्या है। पीएम ई विद्या 17 मई 2020 को शिक्षा मंत्रालय द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में पीएम ई विद्या की शुरुआत की गई थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पीएम ई विद्या योजना की शुरुआत कब की गई थी तो यह किया गया था 19 मई 2020 को। चलिए आगे देखते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, हाल ही में जारी नवीनकरण वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत वर्ष 2021 में अक्षय ऊर्जा प्रतिष्ठानों में कौन से स्थान पे है? ठीक है, ऑप्शन ए है पहले स्थान पे, ऑप्शन बी दूसरे स्थान पे, ऑप्शन सी है तीसरे स्थान पे और ऑप्शन डी है चौथे स्थान पे। इस प्रश्न का सही जवाब है सी, भारत इस सूचकांक में तीसरे स्थान पे है, जबकि पहले स्थान पे चीन और दूसरे स्थान पे रूस है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पोजीशन किसे प्राप्त हुआ है और दूसरा पोजीशन किसे मिला है और तीसरा पोजीशन अपने देश भारत को मिला है। तो ये तीनों ही पोजीशन आपको याद रखने योग्य हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, हाल ही में किस देश के फुजियान विमान वाहक पोत लॉन्च किया है? किस देश ने हाल ही में फुजियान विमान पोत लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी वियतनाम। चलिए जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, चीन का नौसैनिक विमान फुजियान हाल ही में लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का क्या है? सही जवाब है। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, 19 जून 2022 को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है और यह आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। इसके संदर्भ में कौन सा युग्म गलत है? गलत ऑप्शन आपको बताना है। ऑप्शन ए है दिल्ली के सतीश चंद्र शर्मा, यानी कि दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं सतीश चंद्र शर्मा। ये सही ऑप्शन है या गलत है? ऑप्शन बी है उत्तराखंड के न्यायाधीश बनाए गए हैं विपिन सांघी। ये ऑप्शन सही है या गलत आप बताएं, कमेंट करते रहिए आप लोग। ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं अमजद ए सैयद। और ऑप्शन डी है
राजस्थान रश्मि एम छाया मुख्य न्यायाधीश बनाई गई हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है, जल्दी से कमेंट करिए आप लोग। फिलहाल इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, राजस्थान की मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाई गई है रश्मि एम छाया। चलिए डिटेल में इस बिंदु को जानते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया कि यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से पेन और कॉपी उठा लीजिएगा और जितनी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ वो सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 19 जून को 6 उच्च न्यायालयों में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। पहला पॉइंट कि 6 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। अब चूंकि ये करंट की न्यूज है और अभी आपके एग्ज़ाम भी होने हैं, तो ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। अब देखिए 5 ऐसे न्यायाधीश थे, 5 उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीश थे जिनको प्रमोट किया गया है और उनको मुख्य न्यायाधीश बना करके दूसरी जगह पे भेजा गया है या फिर उसी न्यायालय में रखा गया है, ठीक है। लेकिन एक ऐसे न्यायाधीश है जो कि मुख्य न्यायाधीश थे और उनका ट्रांसफ़र किया गया है। तो चलिए ये सारी डिटेल भी जानते हैं कि किसका ट्रांसफ़र कैसे किया गया है। तो अगर बात की जाए तेलंगाना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शशि चंद्र शर्मा की, ठीक है, इनका स्थानांतरण किया गया है। ये मुख्य न्यायाधीश थे और इनका स्थानांतरण दिल्ली उच्च न्यायालय में कर दिया गया है, यानी ये अब दिल्ली उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का कार्य करेंगे। इसके बाद बात करते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विपिन सांघी को, ठीक है, दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विपिन सांघी का उत्तराखंड का मुख्य न्यायाधीश के रूप में क्या किया गया है, पदोन्नत किया गया है। यानी कि उनको पहले ये क्या थे, न्यायाधीश थे और अभी इन्हें मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया है और इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश का अगर नाम पूछे तो क्या है, इनका नाम हो जाएगा विपिन सांघी, ठीक है। आगे देखेंगे बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। सभी पॉइंट आप नोट करते हुए चलिएगा, वीडियो को स्लो कर लीजिएगा और सभी पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अमजद ए सैयद को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो यदि प्रश्न आए कि हिमाचल प्रदेश का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो आंसर होगा आपका अमजद ए सैयद। इसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय के एस शिंदे को राजस्थान का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो ऑप्शन डी में अगर राजस्थान के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या होता, एस शिंदे होता, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता। और हमसे पूछा गया है गलत ऑप्शन बताने के लिए, इसलिए यह ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अगला जो ट्रांसफ़र किया गया है या पदोन्नत किया गया है, गुजरात के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रश्मि एम छाया को गुवाहाटी का नया मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। और अगला जो प्रमोशन किया गया है, तेलंगाना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उज्ज्वल भुइया को उनका प्रमोशन करके उसी उच्च न्यायालय में उनका मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की गई है। तो ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां थी न्यायाधीशों की, तो ये आपके जानने योग्य हैं और आप इसे नोट जरूर कर लिए होंगे, मैं आशा करती हूँ। तो चलिए अगला प्रश्न इसी के साथ में देखते हैं। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस देश में महिला शांति और सुरक्षा सेमिनार का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है मंगोलिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है लाओस, ठीक है। चलिए कमेंट करिए, आप लोग अपना आंसर कमेंट करें और सभी लोग कमेंट किया करो यार। चलिए इस प्रश्न का सही जवाब है मंगोलिया, ठीक है, ऑप्शन ए मंगोलिया। चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्थित नोगखिल्लेम वन्यजीव अभयारण्य के पास बैम्बू डेवलिंग बैट की एक नई प्रजाति की खोज की गई है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है असम। तो जिन लोगों ने इस प्रश्न का आंसर किया है बी, उनका आंसर बिल्कुल सही है, मेघालय में इस नई प्रजाति का खोज किया गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 है, हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए नरीता अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन बी सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा, ऑप्शन सी टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और ऑप्शन डी है हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन डी हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को हाल ही में वर्ष 2022 के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। कतर के हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को लगातार दूसरी बार विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। यह घोषणा फ्रांस के पेरिस में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित स्काई टैक्स 2022 वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में हुआ है। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, वर्ष 2026 फीफा वर्ल्ड कप किस एक देश में आयोजित नहीं किया जाएगा? कहाँ पे आयोजित नहीं किया जाएगा? प्रश्न यह पूछ रहा है आपसे। ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी मैक्सिको। ठीक है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, कतर में यह खेल का आयोजन नहीं किया जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। कमेंट करते रहिए, आप सभी के कमेंट मैं देख रही हूँ और लास्ट में आप लोग जरूर मेंशन करिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। 10वां प्रश्न है, 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? और आज है योग दिवस। ठीक है, और यह योग दिवस का 8वां संस्करण है। इस बार जो योग दिवस का थीम है वो क्या है? ऑप्शन ए शांति के लिए योग, ऑप्शन बी युवाओं को जोड़े, ऑप्शन सी मानवता के लिए योग और ऑप्शन डी है स्वास्थ्य के लिए योग। तो जल्दी से कमेंट करेंगे अपना आंसर आप लोग। इस प्रश्न का सही जवाब जिन लोगों ने ऑप्शन सी को चॉइस किया उनका आंसर बिल्कुल सही है। मानवता के लिए योग 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 का थीम है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट आप लोग करिएगा, आपके सभी कमेंट का जवाब आप लोग को दिया जाएगा। और अगर आप ये सेशन पसंद आया हो तो अधिक से अधिक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।